पिछले हफ्ते जो एक और अहम मामला डिस्कस हुआ था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब के हवाले से मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि 4 इदारे हैं जिन्होंने एतराज़ उठाया कि रिक्यूज़ करें खुद को। आपने रिक्यूज़ल पर क्या जवाब दिया था बाबर सत्तार साहब के हवाले से? जी, बाबर सत्तार साहब क्या खुद को वाकई रिक्यूज़ कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल वो रिक्यूज़ करेंगे। अगर उन्होंने करना होता तो इतनी आगे ना बढ़ते हो। अच्छा सेठी साहब, वो बाबर सत्तार साहब ना सिर्फ ये कि आगे बढ़े हैं बल्कि उन्होंने तौहीन अदालत का इंदिया देते हुए जुर्माने भी आयद कर दिए। वो सबको पता है किस तरह से वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने इस मामले को टेकअप किया। अब वो मामला तो वहाँ तक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एजेंसीज़ के रोल को लेकर तजावीज़ तलब की गई थी हाई कोर्ट से, वो सब वहाँ ज़ेरे गौर आई। जब सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के ख़त का मामला ज़ेरे गौर आया, ज़ेरे बहस आया, अटर्नी जनरल भी वहाँ मौजूद थे। मुदाखलत अंदर से होती है, बाहर से होती है, सो मैनी क्वेश्चंस एंड सो मैनी थिंग्स। मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये कितना संजीदा मामला है, और आपके ख्याल में बार बार ये पूछा गया कि अदलिया क्या कर सकती है इसमें? क्या अदलिया इस मामले को वंस फॉर ऑल हल कर लेगी? नहीं, अदलिया नहीं हल कर सकती। एजेंसियाँ जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, और आपको पता भी नहीं होता वह क्या कर रही हैं, कोई सबूत तो आपको मिलता नहीं है। और वैसे भी अगर आप नेशनल इंटरेस्ट एजेंसीज जो होती हैं उनके ख़िलाफ़ अगर आप कोई कार्रवाई करें, दुनिया में कहीं नहीं होता। ये बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज उनके पास जो वसाइल होते हैं दे कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग एंड एनीवन। तो इसलिए मैं समझता हूँ, मगर ये पुशबैक ज़रूर है और अच्छा है, ये थोड़ी बहुत पुशबैक होनी चाहिए। कि मतलब पहले तो ये था कि लोग जजेस के चेम्बर्स में आ जाते थे, फिर फ़ोन कर करके ये करवाते थे। तो मेरा ख्याल है ये जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। ये ख़त्म नहीं होगी ये बात, आज थोड़ी सी पीछे हट जाएंगे, कल को फिर शुरू हो जाएगा। तो ये मगर ये अच्छा है कि ये जज हज़रात ने इकट्ठे होकर एक पैगाम भेजा है, और कुछ नहीं तो खुद अपने आप को मजबूत समझेंगे कि चलो एटलीस्ट इकट्ठे तो हो गए हैं। बट मेरा ख्याल है ये पुशबैक के कोई रिएक्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं आएगा। अच्छा। इसके ऊपर क्योंकि ये पुशबैक अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट ही है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ तो है नहीं ये पुशबैक। तो मगर आज मैंने सुना है कि वो चीफ की तरफ से भी, आर्मी चीफ की तरफ से कोई असल में आपने जब बात की ना कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब नहीं आएगा, आज आर्मी चीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ऐसी बात कही जिसको हर कोई ये रिलेट कर रहे हैं कि शायद ये अदलिया को सिग्नलिंग है या मैसेजिंग है। कि वहाँ जो सवाल उठे वो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट थी कि हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। क्या ये अदलिया को पैगाम है? जी, उन्होंने जो हवाला दिया है जिस आइन के शेख का, उसका ताल्लुक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। जी, आर्टिकल 19 है। तो उनका ये पुशबैक अगेंस्ट जुडिशरी नहीं है। ये पुशबैक है अगेंस्ट सोशल मीडिया बेसिकली, बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर अब कानून भी बनने शुरू हो गए ना, और वो प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है। ठीक, बिकॉज जाहिर है ये जिस किस्म का जिन हालात हैं, बड़े टची हालात हैं। मुल्क डिवाइडेड है, इकॉनमी गिरी हुई है, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, टेररिज्म बढ़ी हुई है। तो यू नो द एस्टैब्लिशमेंट हैज टू डील विद ऑल दीज इश्यूज। गवर्नमेंट कमज़ोर है, तो किसी को तो मजबूत होना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर ये जो अफवाहें, फेक न्यूज़, फोटोशॉप्ड सारा कुछ, और फिर आर्मी चीफ के ऊपर डायरेक्ट अटैक, ये कोई आज से तो नहीं, ये तो जब से वो बने हैं उस दिन से पीटीआई अटैक कर रही है उनको, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ फिर फॉल्स आइडेंटिटीज़ के साथ लगे हुए हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द आर्मी, बिकॉज वो डिसिप्लिन एंड यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो मेरा ख्याल है ये उनकी तरफ है ये पैगाम कि प्लीज़ आप अगर समझते हैं कि यू हैव अ राइट टू से दीज थिंग्स, वी थिंक कि ये भी इसके ऊपर भी पाबंदियाँ होती हैं। और फिर जब कानून अपनी हरकत में आ जाता है, क्योंकि आपने वायलेट कर दिया होता है, तो फिर आप लोग शोर डालना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उनकी तरफ से ये एक पुशबैक है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यहाँ तक है, इसके आगे आपका नाक शुरू हो जाता है। तो मैं अपने नाक से आगे जाऊंगा तो फिर नाक कटना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमें भी बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट राइट नहीं है, रिलेटिव राइट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी आज़ादी जो है वो आपकी आज़ादी के ऊपर को ना खराब। आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरी शुरू होती है, जहाँ आपकी शुरू होती है वहाँ मेरी ख़त्म हो जाती है। तो ये ही बात है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, बिकॉज कानून आ रहे हैं। अब देखिए ना ये ट्विटर के साथ क्या हुआ है, यही हुआ है ना कि एक पूरा सोशल मीडिया का एक मजबूत इदारा है जिसको फार कर दिया। मतलब है कि कोई लंबे चौड़े एहतजाज नहीं, कोई इंटरनेशनल आउटक्राई नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
ट्विटर, अब हमें आदत पड़ गई है ट्विटर के बगैर। बिल्कुल ऐसा ही है, कैसा प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वीपीएन, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि मिनिस्ट्रीज उसी से ट्वीट कर रही होती हैं और मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, मगर हम नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो तो उसकी जो एफिकेसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो तो उन्होंने आधी से ज्यादा नॉकआउट कर दिया। तो उसके साथ बड़ा फर्क पड़ गया ना, ये फेक न्यूज और ये चीजें जो है, अब वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर घूमती है। हाँ, मगर वो तो ठीक है, वो तो पहले से कन्वर्टेड लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, और शायद और आगे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच समझते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदियाँ लगेंगी। बिल्कुल ठीक है, ये प्रेडिक्शन आपने अपने पहले शो में भी की थी, और सिटीजन का रोल बढ़ेगा आने वाले दिनों में, ये प्रेडिक्शन भी अपने अर्ली शोज में की थी, और हम देख रहे हैं कि अदी अपने आप को असर्ट कर रही है। अब अगली समाज जजेस खत की जो है वो 7 मई को है, देखना है तब कौन से सवाल उठते हैं और उनके क्या जवाब मिलते हैं वापस। सिट साहब, एक और मामला जिसको लेकर नैब के किरदार पे बहुत से सवाल उठते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून के 20 सितारे हुआ करते थे, उन पर जो LNG रेफरेंस बनाया गया था 2019 में, 200 से ज़्यादा उसकी पेशियाँ हुई, इन्होंने सज़ाएं काटी, 100 से ज़्यादा दिनों में ये कैद रहे मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और भी बहुत अहम ओहदों पर तैनात शख्सियात इसकी गिरफ्त में आई। नैब ने उनके हवाले से रेफरेंसेस वापस ले लिए और उनको बरी कर दिया गया एहतसाब अदालत की जानिब से। क्या मिला इस रेफरेंस से किसी को? कुछ नहीं यार, ये खान साहब को कहा गया था और ये तस्लीम किया है एक दो जर्नलिस्ट ने जिनकी इनके साथ बात हुई कि यार इन लोगों को मत गिरफ्तार करो, केसेस कोई नहीं है इनके खिलाफ। खान साहब ने उस वक़्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि देखो ये मेरा बयानिया है कि ये सब करप्ट है, अगर आप ये मुझे कहते हैं कि इन्होंने करप्शन नहीं की तो मेरा बयानिया कहाँ जाएगा, तो मुझे तो इन सबको गिरफ़्तार करना ही करना है। और उन्होंने गिरफ़्तार किया, उन्होंने तो फिर नवाज शरीफ साहब से शुरू हुए, शहबाज साहब, आसिफ ज़रदारी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मरियम नवाज़, इसहाक डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, मतलब है उन्होंने छोड़ा कोई नहीं, सबको डर दिया। अब सारे एक्विट हो गए अब जी, और क्योंकि केसेस नहीं थे, नहीं थे, वो ज़बरदस्ती ये किया गया टू सेंड अ मैसेज अपना बयानिया को मजबूत करने के लिए और अपोजिशन को नॉकआउट करने के लिए। तो ये बड़ी ज़्यादती की थी खान साहब ने, मगर अब ये सब एक्विट हो गया। अब दिलचस्प बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब फट पड़े जी। अब देखिए उनके साथ जो हुआ, देखिए वो एक कारोबारी शख्स थे, बाकी सब तो सियासतदान थे। ये सारे ग्रुप के अंदर सिर्फ एक कारोबारी शख्स था जो सियासतदान नहीं था, मगर वो एज अ टेक्नोक्रेट नून लीग में आया, वो थे मिफ्ता इस्माइल साहब। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबों रुपए की इनकी बिजनेस है, इनके और इनके भाइयों की। ही डिडंट नीड टू कम इनटू दिस। इनकी फैमिली अभी भी उनको कहती है तुम कहाँ चले गए हो, छोड़ो, स्टॉप दिस पॉलिटिक्स। हम मेमन भाई भीमन लोग, हम लोग ये सियासत नहीं करते हम। अच्छा, ये बाहर के पड़े हुए हैं, आइडियलिस्टिक हैं, थोड़े से मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, पैसा वैसे की कमी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो कुछ ना कोई खिदमत करूँगा। तो सोचा कि इमरान खान के साथ तो नहीं चल सकते, तो नून लीग में ही आ जाए। तो नून लीग में उन्होंने अपनी पूरी कारकर्दगी की कोशिश की। अब वहाँ दो चीज़ें हुई, एक तो ये इमरान खान साहब ने उनके साथ ये पकड़ के अंदर कर दिया, ठीक, जाहिर है बहुत बड़ा वो स्कार है उनके ऊपर, और अगर वो इमोशनल हो गए एक इंटरव्यू के अंदर तो उन्हें एहसास है इस बात का कि उन्होंने जेल क्या, उन्होंने तो कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं देखी थी अपनी ज़िंदगी में। उनकी फैमिली इतनी सिक्लूडेड और इतनी क्लिनिकली आइसोलेटेड थी, उन्हें तो हमेशा एक कंफर्ट के अंदर रहे वो, और उनको तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता था, और वो करप्शन का तो सोच भी नहीं सकते। वो इतने अरबपति हैं कि उनको करप्शन की ज़रूरत नहीं है, और वो सारा पैसा जो भी उन्होंने बनाया वो लिजिटिमेटली बनाया कारोबार करके, और उस कारोबार के अंदर कोई कमीशंस नहीं है, कोई हुकूमत से ये करना वो कोई नहीं, प्राइवेट कारोबार है, चॉकलेट बनाते हैं हाँ वो कोको, और वहाँ भी लोग लड़ते हैं कि जी 3 की वो 4 की नहीं है, 5 की नहीं है, और बड़े स्मॉल मार्जिन के ऊपर करते हैं, मगर बिजनेस इज 100 बिलियन, तो मार्जिन 2-3-4% है, मगर वो मतलब दैट इज द मेमन अप्रोच। बिल्कुल। अच्छा, तो अब बात ये है कि उनके साथ जो हुआ वो स्पेशली ज्यादती है, क्योंकि बाकी सियासतदान तो जब सियासत करते हैं उन्हें एहसास होता है कि किसी से अंदर भी होना है तो अंदर करना भी है, ऐसे ही है ना, मगर मिफ्ता साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई। अच्छा, उसके बाद एक और ज्यादती हुई, क्या वो ये ज्यादती हुई कि जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट में थे जी तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। आईएमएफ से डील के मामले में बेचारे, आईएमएफ के डील इन्होंने बड़ी लड़ाई की कि ये डील करनी चाहिए नहीं तो डिफॉल्ट हो जाएगा। उस वक्त पीटीपी पीएमएलएन के अंदर एक ग्रुप था, मियाँ साहब का ग्रुप था, वो कहता था कि नहीं हमने
IMF का प्रोग्राम नहीं करना, हमारा बयानिया उड़ जाएगा, आवाम दूर हो जाएगी। इनका ये बयानिया था शायद खाका नवासी का और शहबाज शरीफ का और मिफ्ता इस्माइल साहब का कि नहीं, हमें ये करना पड़ेगा, मुल्क के लिए करना पड़ेगा, पार्टी को पीछे रखें, मुल्क के लिए करें। बिकॉज मिफ्ता इस्माइल पार्टी के लिए नहीं आए थे, मुल्क के लिए आए। वो मैंने आपसे कहा ना, वो एक कुर्बानी, पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि वो तो उसमें फिर ये हुआ कि लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और मिफ्ता इस्माइल साहब जो बात कह रहे थे उसको मुस्तरद करके इसाक डार साहब को लाया गया। अच्छा, अब जैसे कहते हैं ना, वो पहिया जो है ना पूरा घूम चुका है। पहिया शुरू हुआ, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF करना है, मिफ्ता इस्माइल को निकाल दिया गया, ठीक, डार साहब आए और डार साहब आए, कुछ ना हो सका, वापस आके वहीं आ गए और आप जाके IMF के पास पहुंच गए। ऐसे ही है जी, ऐसा ही है। अच्छा, अब बात ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ तो ज्यादती हो गई 2 दफ़ा। एक तो अंदर हो गए पार्टी के लिए, जबकि किया भी कुछ नहीं था, और दूसरा ये कि जो कह रहे थे वो माना नहीं, और आखिर में आके मार खा के वही काम किया जो मिफ्ता कह रहे थे। ऐसे तो अब फिर अजाला कैसे हो सकता है? उन्हें तो दुख तो होगा ना कि जो उनके साथ ज़ाती तौर पे और उनकी फैमिली के साथ हुआ और जेलें काटनी पड़ गई, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और वो सोच भी नहीं सकते थे, अपनी नाइटमेयर भी नहीं हो सकता था कि मेरे साथ ये होगा, जाली इल्ज़ाम लगेंगे इस किस्म के, वो हुआ। और उसके बाद फिर उनके साथ पार्टी ने जो किया, तो मैं समझता हूँ दुखी हैं इस वक्त इसलिए। मगर अभी भी जो बात करते हैं वो उससे बड़ा वजन कि वो कटहरे में लाएंगे, वो ला सकेंगे इमरान खान साहब और जावेद इकबाल साहब?